रखा, उसको बुलाओ तो सही कम से कम। तो सामने तो हो ना मैम, हम आपको थोड़ा गलत बोल रहे हैं सर, आप तो हमारे माने होगा, आप बड़े, आप ही के लोग, तो आप ही के सारे काम चल रहे हैं यहाँ पर। हमारे को कोई प्रॉब्लम होगी हम किसी में आपके पास तो आएंगे नहीं बताया सर जी, अंदर बाहर यही कुछ। और हमने ये भी कहा अगर नॉर्मल नहीं होती, अगर मैडम इस बात पर डिनाई करते हैं तो हम जहाँ कहेंगे वहाँ हम भुगतने को तैयार हैं। हमने बोला सर मैं एक्चुअली यहाँ पे आया था किसी फ्रेंड के रेफरेंस से, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, तो मैडम संगीता जैन थे यहाँ पे, जो यहाँ के मेन मैडम है, तो इनसे मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ। तो इन्होंने मेडिसिन वगैरह लिखी, ट्रीटमेंट चलता रहा, अल्ट्रासाउंड लिखा, अल्ट्रासाउंड होते रहे, टेस्ट जो टेस्ट लिखे, टेस्ट ठीक होते रहे। 3-4 महीने बाद मैडम चली गई कनाडा या आउट ऑफ स्टेशन चली गई, नॉट श्योर भी कहाँ गई। तो ये रिसेप्शन में बैठते हैं सर, इनसे मेरी बात हुई, मैं कहा सर अपना मैडम कब आएंगे, कहते मैडम 1-2 महीने में आ जाएंगे, डिलीवरी से पहले आ जाएंगे। मीनवाइल ये मैडम है, ये देखते हैं इनको बड़ी नॉलेज है। चलो ये मैडम ट्रीटमेंट करते रहे, दवाइयाँ वगैरह देते रहे। उसके बाद डिलीवरी का टाइम नेड़े जा रहा था, मैंने मार्च में इनसे पूछा, ये कहते मार्च एंड में आ जाएंगे। चलो मैंने मार्च एंड में पूछा, ये कहते अप्रैल फर्स्ट वीक में आ जाएंगे। अप्रैल कैसे करते थे, अप्रैल मिड आ गया लास्ट में। चलो हमें तो ट्रीटमेंट होना चाहिए, ट्रीटमेंट सही होना चाहिए। कल हम इनको लेके आए, कल लेबर पेन हुई, मैडम को लेके आए, तो इन्होंने ऊपर इनको ग्लूकोज वगैरह दिया, इंजेक्शन वगैरह दिया। ऐसे 8-8 तक वेट करते रहे। मैंने कहा जी कोई दिक्कत है तो हम सर्जरी करा लेते हैं, जिससे माँ और बेटा दोनों सेफ रहे। पहले मेरे पास 2 बेटियाँ हैं, तो लकीली कुदरती कल डिलीवरी हुई तो बेटा हुआ। तो मैंने उनसे पूछा कोई दिक्कत है, हम सर्जरी करा लेते हैं। मेरी भाभी ने पूछा, कहते नहीं नॉर्मल है, नॉर्मल हो जाएगा। कल फिर इन्होंने 8:30 बजे अंदर ले गए ओटी में ले जाने के बाद अपना घंटा 2 घंटे हमने से पूछा कोई दिक्कत है, कहते नहीं, इधर उधर भागते रहे। भी आपको कोई दिक्कत, हमसे पूछ रहे कोई दिक्कत हमें बताओ ताकि हम अगला फर्दर स्टेप ले सकें। फिर बाद में हमारे हाथ पर लेना रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। यही करते 12:30 बजे इन्होंने हमारे को अंदर बुलाया, बच्चा नीचे फंसा हुआ है, तो ये मैडम जोर नहीं ले रही है। मैडम कैसे जोर करना तो आपने, अगर आपको लग रहा नहीं हो रहा नॉर्मल तो आप इसको सर्जरी कर लेते। जब हमने आपको बोला था, तो जब डिलीवरी हुई तो बच्चा नीला हुआ। इन्होंने स्पर्श हॉस्पिटल से मैडम बुलाए, मैडम आए फटाफट, मैडम को भी आने 15 मिनट लगे। मैडम ने बैलूनिंग की, ऑक्सीजन लगाया, उनको वहाँ ले गए। वहाँ पे तो उससे वेंटिलेटर में है, बट वो मैडम कह रहे हैं कुछ नहीं है अंदर, अभी वेंटिलेटर पे है वो। क्या कार्रवाई चाहते हैं? देखो हम चाहते हैं, भी हमारे साथ बहुत माड़ी हुई है, किसी और के साथ फ्यूचर में कभी ना हो ऐसा, तो जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे भाई के ना 14 साल बाद बच्चा होने वाला था। ये 2 बेटी हैं इसकी, 14 साल बाद खुशखबरी आने वाली थी। तो ये लेके आए, उन्होंने कहा सही है। यहाँ पे सवेर से पहले 3 बजे से एडमिट कराया हुआ, रात के 12 बजे तक उन्होंने बच्चा हमारे हाथ में नीला पीला पकड़ा दिया। कहते सब ठीक है, नॉर्मल हो जाएगा। हमने कहा 4 घंटे उसको ओपीडी में डाली रखी है मेरी भाभी को। उसको पूछा है डॉक्टर से, अगर तो आपसे नहीं हो रहा तो हम कहीं और ले जाते हैं। उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास हो जाएगा, हम कर देंगे, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा, टेंशन नहीं, नो टेंशन। बस बोल के इन्होंने कर दिया। जब लारा लगाते मेरा भाई बार अंदर पूछने गया, जब बाहर लेके आए तो उसका सांस ही नहीं आ रहा था। मेरे भाई के बेटे का सांस ही नहीं आया, उसको नीला करके हमारे हाथ में पकड़ा दिया। वेंटिलेटर कोई यहाँ फैसिलिटी, जो इनकी मेन मैडम है वो रहती है अब्रॉड में, सिर्फ हॉस्पिटल चल रहा है। यहाँ पे जो एक नर्स बिठाई हुई उन्होंने, नर्स ही जो नर्स है वो एक्सपेरिमेंट करके ओपीडी में करती है, सर्जन ऑपरेशन करती है, वो चाहे ऑपरेशन करे या बच्चे मार के भेजे। उन्होंने हमारा अच्छा, परसों हमने वो करवाया, स्कैन कराई है, बच्चा बिल्कुल सही था, फिट था, और वेंटिलेटर पे देख के आए हैं। 3.25 किलो का बच्चा, इतना अच्छा, कोई खरोच नहीं, गोरा चिट्टा। नर्स से बात की, क्या कहना है नर्स का? नर्स कुछ नहीं कह रही, सब मुंह उधर फेर के बैठी हुई है, कुछ नहीं, वो उनकी फेवर में है सब। क्या कार्रवाई चाहते हैं? बस ये सील होना चाहिए, बंद हो जाए हॉस्पिटल, बंद होना चाहिए। जो मैडम रोड बैठे है उसको भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो बाप रे बाहर बैठ के 2 जार वाली नर्सें बिठा के ऑपरेशन करा रही है, मैडम की गलती है। जो मैडम, अगर तेरे से हॉस्पिटल नहीं चलता तो हॉस्पिटल बंद कर। अब रोड क्या कर रही है, बंद कर हॉस्पिटल, उसको भी वहां पे सजा मिलनी चाहिए। और ये हॉस्पिटल सील होना चाहिए। हॉस्पिटल पा कर रहा है, कोई हॉस्पिटल में जहाँ पेशेंट नहीं है, सारे बेड, कोई पेशेंट नहीं है, नर्सें आप लेटी हुई हैं। ये हॉस्पिटल पे हमें कार्रवाई चाहिए, हॉस्पिटल सील चाहिए। जो मैडम रोड में है उसपे, जो जिसने बच्चा हमारा मारा है, हमारे घर का चिराग बुझाया है, उसको कार्रवाई हमें चाहिए, उसकी सजा चाहिए बस। सर रात एक हॉस्पिटल में हंगामा हुआ था, क्या कुछ मामला था, क्या करें? और रात हमारे को सूचना मिली थी भी वर्धमान हॉस्पिटल है, वहाँ डिलीवरी के समय एक बच्चे को जन्म हुआ था और जो उसमें लापरवाही पाई गई है,
जो प्रबंधक अफसर थाने के साथ में मौके पे वहाँ पे गया था, जो उनके परिवारजनों ने, दर्पण बत्रा है उसका पति, उसने हमारे को एक कंप्लेंट दी थी। जो उस कंप्लेंट के संबंध में हमने जिला सिविल सर्जन को एक पत्र लिख दिया है। जिला सिविल सर्जन से रिपोर्ट प्राप्त होने पर जो आगामी कार्रवाई होगी वो आगामी कार्रवाई की जाएगी। सर इसमें बच्चा की क्या कंडीशन है की जानकारी इस बारे में बताइए। जच्चा तो अभी उसकी जच्चा बच्चा दोनों ठीक है सर। अभी परिजनों के आरोप थे कि बच्चा मर गया इस तरह का। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। उस पर अस्पताल है मानव चौक के पास, वहाँ गए थे हम देखने के लिए। मैं भी गया था और SHO साहब भी गए थे। तो बच्चे की धड़कन है, वो धड़कन अभी चल रही है सर। वहाँ डॉक्टर से जाके बातचीत करी थी तो डॉक्टर ने कहा था कि अभी बच्चे की धड़कन चल रही है सर।